हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने समझा था कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलों का यूज़ करके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशंस हैं इसी का सेकंड पार्ट समझेंगे, और जिसमें सेकंड पार्ट क्या होगा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी फिजिकल रिलेशन या कोई भी फिजिकल इक्वेशन हमको दी गई हो तो वो इक्वेशन ट्रू है या नहीं है, इनको हम डायमेंशनल फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग किस तरीके से पता करेंगे कि वो ट्रू है या नहीं है, आज हम ये समझेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। फर्स्ट है, लेट अस चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2t²। आप जानते ही होंगे कि ये जो इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, और ये आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एस यू टी इन सब से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। एस से मतलब क्या है, एस से मतलब डिस्टेंस से है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, स्मॉल टी टाइम है और स्मॉल ए एक्सेलरेशन है। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन से डायमेंशन फॉर्मूलों को यूज़ करके ये फिज़िकल रिलेशन या फिज़िकल इक्वेशन ट्रू है या नहीं है ये हम पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में जो फिज़िकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, उसका डायमेंशन होगा एल। डायमेंशंस को हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर है यू टी यानी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है L⁻⁻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 ⁻
का जो डायमेंशन आया वो कैपिटल एल है, जो कि डिस्टेंस के डायमेंशन के इक्वल ही आया। इसी तरीके से 1/280 तो 1/2 तो एक कांस्टेंट हुआ जो कि डायमेंशन लेस वैल्यू हुई, इसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे। जबकि जो ए है एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L⁻², और टाइम के लिए कैपिटल टी होता है तो स्मॉल टी का स्क्वायर है, तो इस वजह से कैपिटल टी का स्क्वायर कर देंगे। ये क्लियर आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से सोल्व करके आ जाएगी वैल्यू कैपिटल एल। तो इस तरीके से देखिए, अगर हम एल और एल को सम भी करते हैं तो 2L हो जाता है। यहाँ 2 एक कांस्टेंट है जिसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी दोनों साइड की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है वो इक्वल आ रही है, जो कि शो करता है कि ये जो फिजिकल रिलेशन है ये ट्रू है, करेक्ट है। समझ आया होगा आपको। चलिए एक और एग्जांपल्स को देख लेते। देखिए कई बार कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स भी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ कोई एक फिजिकल रिलेशन हमको दिया जाता है और उस फिजिकल रिलेशन में कुछ कॉन्स्टेंट्स, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो उनके डायमेंशन फॉर्मूले या फिर यूनिट्स पूछ ली जाती है। जैसे कि यहाँ एक रिलेशन दिया है x = a + bt²। x जो है उसकी यूनिट SI यूनिट मीटर है और टाइम के SI यूनिट सेकंड है। हमको फाइंड करना है कि a और b की जो SI यूनिट है वो क्या है। तो सिंपल है, जिस तरीके से इससे पहले वाले इक्वेशन में s और ut का जो डायमेंशन था वो इक्वल आया, इसका मतलब ये हुआ कि s की जो SI यूनिट है वो इक्वल होगी ut की SI यूनिट के। या हम ऐसा कह सकते हैं कि s की जो SI यूनिट है यानी डिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो इक्वल टू होगी AT² की SI यूनिट के। इसी तरीके से यहाँ भी है, यूनिट ऑफ x इक्वल टू होगी यूनिट ऑफ a के। अब यूनिट ऑफ x दी गई है मीटर, तो इस तरीके से जो स्मॉल a है उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर। इसी तरीके से यूनिट ऑफ x इक्वल टू होगी यूनिट ऑफ bt²। तो हमें यूनिट ऑफ b फाइंड करना है, तो यूनिट ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा यूनिट ऑफ x/t²। अब यूनिट ऑफ b इक्वल टू यूनिट ऑफ x क्या है, मीटर, और यूनिट ऑफ t क्या है, सेकंड। तो इस तरीके से यूनिट ऑफ b क्या हो जाएगी, मीटर/सेकंड²। तो इस तरीके से अगर हमें कोई फिजिकल रिलेशन दिया जाता है और उसमें कुछ क्वांटिटीज़ की यूनिट्स पूछ ली जाती है तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस
फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। देखिए कुछ फिजिकल रिलेशंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि डायमेंशंस का यूज़ करके बताइए कि कौन से फिजिकल रिलेशंस करेक्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन फॉर्मूले फाइंड करेंगे। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो जो रिलेशन हमें दिया गया है वो करेक्ट है। अगर इक्वल नहीं आती हैं दोनों साइड्स तो इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट रिलेशन है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, जहाँ टी क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड या टाइम के लिए जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी होता है। तो हमने डायमेंशन लिख ली है दोनों साइड की, m टू दी पावर एम एल टी के टर्म्स में लिखी है, तो m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 2 हो जाती है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड की डायमेंशन m टू दी पावर 0, स्मॉल r एक लेंथ है और उसके लिए जो डायमेंशन है कैपिटल L होगा, तो l टू दी पावर 2 t टू दी पावर 0 हो गया। तो दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन हमें दिया है, ये फॉर्मूला जो दिया है ये इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से हम डायमेंशंस का यूज़ करके किसी भी फिजिकल रिलेशन की ट्रूनेस या करेक्टनेस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनसे रिलेटेड डायमेंशन फॉर्मूलों से पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला समझना चाहते हैं तो वो वीडियो हमारे चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो ये रिलेशन है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन कैपिटल जी। यहाँ जो कैपिटल टी है ये टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन हमने कैपिटल टी यूज़ किया, तो m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 2 हो गया। इसी तरीके से 4 पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो उसके लिए कोई डायमेंशन नहीं लेंगे, एक डायमेंशनलेस वैल्यू है। तो यहाँ पे जो स्मॉल r है इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा l टू दी पावर 3। इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m टू दी पावर -1 l टू दी पावर 3 t टू दी पावर -2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायमेंशन फॉर्मूला कैसे आया। देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो रूल है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वहीं से अगर हम कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड करें तो हो जाएगी FR स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। अब अगर हम वहाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस फॉर्मूलों को अप्लाई करें तो कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला m टू दी पावर -1 l टू दी पावर 3 t टू दी पावर -2 फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही है, यानी ये फॉर्मूला भी क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल जी एम। एम क्या है, ये मास है। ओके, तो यहाँ देखते हैं ये क्वेश्चन ठीक है नहीं। तो इसी तरीके से पहले की तरह ही हमने क्या किया, जो टाइम पीरियड का डायमेंशन है वो लिख दिया टी टू दी पावर 2 एम एल टी के टर्म्स में, तो m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 हम लिख सकते हैं, या सिंपल इसको t टू दी पावर 2 भी लिख सकते हैं। 4 पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो डायमेंशन लेस है। स्मॉल r l टू दी पावर 3 डायमेंशन फॉर्मूला लिखा। इसी तरीके से g और m है उनके भी डायमेंशन फॉर्मूले लिख दिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या आ जाती है, इक्वल, यानी ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। तो ये तीनों जो हमने एग्जांपल्स लिए इनके थ्रू आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी फिजिकल रिलेशन की ट्रूनेस को पता कर सकते हैं डायमेंशंस फॉर्मूले को अप्लाई करके। अब एक और इक्वेशन हमने ली है, इसके भी करेक्टनेस को हम फाइंड करेंगे डायमेंशनली। तो ये क्या है, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। देखिए 1/2 mv स्क्वायर, पहले हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो 1/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नेग्लेक्ट करें। यहाँ जो स्मॉल m है वो मास है और स्मॉल v वेलोसिटी है। ये आपने पढ़ा भी होगा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो स्मॉल m के लिए जो डायमेंशन है वो कैपिटल M होता है मास के लिए। स्मॉल v वेलोसिटी है और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो l टू दी पावर -1 होता है। तो v स्क्वायर है तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर किया और फाइनली ये वैल्यू क्या आ जाती है, ml टू दी पावर 2 t टू दी पावर -2, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो mgh है जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे स्मॉल m मास है,
और इसके डायमेंशन कैपिटल M है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसका क्या है, L टू द पावर -2 डायमेंशनल फॉर्मूला है, स्मॉल h हाइट है, तो इसके लिए डायमेंशन कैपिटल L होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बोथ साइड्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन Fs। देखिए फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, इस प्रकार का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो किसका फॉर्मूला होता है, वर्क का। तो यहाँ पे जो वर्क है वो इक्वल टू किसके है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेट मीन्स 1/2 mv² - 1/2 mu²। जब वर्क वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ेंगे आप, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो ये उसी का रिजल्ट है, लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है या नहीं। तो यहाँ F मीन्स क्या है, फोर्स, S मीन्स डिस्टेंस है, U मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और V मीन्स फाइनल वेलोसिटी है। अब देखिए Fs से हम डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ml t टू द पावर -2 होता है और डिस्टेंस के लिए L होता है। तो इस तरीके से ml टू द पावर 2 t टू द पावर -2 हो जाएगा, 1/2 mv²। तो इस तरीके से यहाँ पे m का डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल M, और वेलोसिटी के लिए भी, तो यहाँ पे भी वही डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड हो जाता है, ml टू द पावर 2 t टू द पावर -2। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन दी गई है ये भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ट्रू है। लास्ट में हमने वंडर वाल्स इक्वेशन ली है फॉर ए गैस, आइडियल गैस के लिए नहीं है, किसी भी गैस के लिए वंडर वाल्स इक्वेशन है। तो यहाँ जो कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे कि A है, B है, इनके डायमेंशंस और इनकी SI यूनिट क्या है वो हमको फाइंड करना है। देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको एक इक्वेशन कराई थी, S = ut + 1/2 at²। वहाँ क्या था, जो S की यूनिट होती है वही ut की भी यूनिट होती है। इसी तरीके से यहाँ जो P का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही a/v² का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ये हम ऐसा बोल सकते हैं जो P की यूनिट है वही a/v² की यूनिट होगी। P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, कैपिटल T क्या है, टेम्परेचर है। तो P का अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे, जो डायमेंशंस फाइंड करेंगे तो इक्वल टू किसके होगा, a/v² के डायमेंशंस के। इन बिग ब्रैकेट में इस वजह से लिखा है क्योंकि P को जब हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं तो इक्वल टू में क्या लेंगे, बिग ब्रैकेट में लिख कर ही उसकी डायमेंशन को लेंगे। तो अगर हमें स्मॉल a की डायमेंशन फाइंड करनी है तो हम क्या लिखेंगे, a = pv²। अब P प्रेशर है, प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, वॉल्यूम के लिए L टू द पावर 3 होता है और उसका स्क्वायर करेंगे तो ml टू द पावर 5 t टू द पावर -2। अब देखिए जो m है ये मास का डायमेंशन होता है, तो इस वजह से जो यूनिट ऑफ A है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम। फिर जो L है ये लेंथ का डायमेंशन होता है, तो वहाँ पे लिखा है मीटर दी पावर 5। जो कैपिटल T है ये टाइम का डायमेंशन है, तो लिखा है सेकंड दी पावर -2। अब हमें फाइंड करना है कि जो स्मॉल b है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी या उसकी SI यूनिट क्या होगी। तो चलिए उसे फाइंड करते हैं। देखिए जो b की डायमेंशन है वो वॉल्यूम की डायमेंशन के इक्वल होगी, तो इसी तरीके से वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो L टू द पावर 3 होता है। तो L जो है वो लेंथ का डायमेंशन है, तो लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, तो यूनिट ऑफ b क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो किसी भी फिजिकल रिलेशन का करेक्टनेस कैसे हम डायमेंशनली फाइंड कर सकते हैं, साथ ही कोई इक्वेशन दी हुई है और उसमें एक या दो कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो उनकी SI यूनिट्स साथ ही उनके डायमेंशन फॉर्मूलों को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये हमने आज समझा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे और अदर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।